अमेरिका, साल 1908। एक नौजवान जिसकी जेब में पैसे नहीं थे, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल जल रहा था। कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी संघर्ष में क्यों गुजार देते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने निकला नेपोलियन हिल। उसे नहीं पता था कि यह खोज उसे दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर और सबसे सफल लोगों तक पहुंचा देगी। 20 साल, 500 से ज्यादा इंटरव्यू, एंड्रयू कार्नेज, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे लोगों की सोच, और फिर जन्म हुई एक किताब की, थिंक एंड ग्रो रिच। आज रीड टू लीड पर हम जानेंगे कि यह किताब पैसे से ज्यादा सोच को अमीर क्यों बनाती है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ धन कमाने की किताब नहीं है। यह किताब कहती है, पहले दिमाग अमीर बनाओ, पैसा अपने आप पीछे आएगा। नेपोलियन हिल के अनुसार गरीबी और अमीरी सबसे पहले इंसान की सोच में पैदा होती है। डिजायर, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। हर महान सफलता एक जलती हुई इच्छा से शुरू होती है। सिर्फ चाहना काफी नहीं, काश ऐसा हो जाए, काम नहीं करता। हिल कहते हैं, जब तक आपकी इच्छा आपको रात में सोने ना दे, सुबह जल्दी ना जगा दे, तब तक वह डिजायर नहीं है। अमीरी सबसे पहले दिल में आती है, फिर जेब में। फेद, खुद पर विश्वास करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो लगातार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप खुद से कहते रहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसे सच मान लेता है। फेद का मतलब धर्म नहीं, खुद पर अटूट विश्वास है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया भी करने लगती है। ऑटो सजेशन, दिमाग को ट्रेन करना। हमारा दिमाग जो बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है। इसलिए हिल कहते हैं, अपने दिमाग से रोज बात करो, अपने लक्ष्य को जोर से बोलो, महसूस करो, देखो कि आप उसे पा चुके हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत बनाने लग जाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही ज्ञान। सारी जानकारी काम की नहीं होती। नेपोलियन हिल बताते हैं, जो लोग सफल होते हैं वे सब कुछ नहीं जानते, वे जरूरी चीजें जानते हैं। और सबसे जरूरी बात, नॉलेज तभी काम की है जब उस पर एक्शन लिया जाए। इमेजिनेशन, सपनों की फैक्ट्री। हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में बनी। मोबाइल, एयरप्लेन, इंटरनेट, सब इमेजिनेशन से पैदा हुए। हिल कहते हैं, आपकी इमेजिनेशन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जो लोग सपने देखना छोड़ देते हैं, वहीं से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सिर्फ सपना काफी नहीं। हिल कहते हैं, अगर प्लान फेल हो जाए तो इंसान नहीं, प्लान बदलो। सफल लोग हार मानते नहीं हैं, तरीके बदलते हैं। मास्टरमाइंड, सही लोगों की ताकत। कोई भी बड़ा इंसान अकेले बड़ा नहीं बना। जब सही सोच वाले लोग एक साथ आते हैं तो नई एनर्जी पैदा होती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टर माइंड ग्रुप। गलत लोगों की संगत सपनों को मार देती है और सही संगत उन्हें पंख दे देती है। परसिस्टेंस, हार ना मानने की आदत। ज्यादातर लोग सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं, लेकिन वे वहीं रुक जाते हैं। हिल कहते हैं, जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं।
डर सबसे बड़ा दुश्मन, गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर असली नहीं होता, वह सिर्फ दिमाग की कहानी है। जब आप डर से लड़ते हैं तभी आपकी असली ताकत बाहर आती है। सबकॉन्शियस माइंड एंड ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस आपके शब्दों को सुनता है, भावनाओं को समझता है, इसलिए जो आप महसूस करते हैं वही आपकी जिंदगी बनती है। हिल कहते हैं, whatever the mind can conceive and believe it can achieve। जो आप सोच सकते हैं, जो आप मान सकते हैं, वह आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच पैसे की किताब नहीं, सोच बदलने की किताब है। नेपोलियन हिल हमें यह सिखाते हैं कि हालात नहीं, हमारी सोच हमें गरीब या अमीर बनाती है। आज अगर आप अपने सपनों से डरते हैं तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका दिमाग है। सोच बदलो, विश्वास जगाओ और तब देखो कि जिंदगी कैसे बदलती है। आज की रीड टू लीड समरी का संदेश बस इतना ही है। पहले सोच अमीर बनाओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अगर आप ऐसी किताबें चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, पूरी दिशा बदल दें, तो रीड टू लीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और सोच और एक नई शुरुआत के साथ।